कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। त्रिशूलधारी दुखकारी दुखहारी दुखकारी दुखहारी जगपालनहारी ओम हर 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 महादेव। सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका
स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गजानन महाराज की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, धरो चरण में शीस, ज्ञान भक्ति हमें दीजिए, परम पिता जगदीश। प्रथम गुरु को वंदना, फिर मनाऊं गणेश, सिमरा माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। लाल देह लालील से, अरधर लाल लंगूर, वज्रदेव दानोदल। जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय बोली शंकर भगवान की जय। आज हम सभी षष्ठम दिवस, शिव पुराण के षष्ठम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने मन को पवित्र करने महामंत्र के नाम से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले कालेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय। आज सत्संग दिवस में मैं व्यासपीठ से सबों को प्रणाम वंदन करती हूँ और जो शुभारती टीवी पे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन्हें भी मेरा प्रणाम वंदन करती हूँ। मेरे भाई बहन, शिव कथा, शिव महापुराण अगर सावन के महीने में अगर आप सुनते हैं या आपको रुद्राभिषेक का मौका मिलता है या पार्थिव पूजा, पार्थिव बनाने का सौभाग्य आपको मिलता है, तो ये इस जन्म का नहीं है। आपको कितने कितने जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उसका पुण्य जब उदय होता है तभी आप ये सब कथा श्रवण, पार्थिव बनाना, रुद्राभिषेक में शामिल होना और कुछ भी सेवा यज्ञ में करना, ये सौभाग्य से मिलता है। आखिर अभी कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर में आराम फरमा रहे हैं और आप ही क्यों पंडाल में बैठे हैं आके? क्योंकि हमारे भोले बाबा ने आपको निमंत्रण दिया है और जब उनका निमंत्रण आपको मिल जाएगा तो आप घर में रह पाएंगे क्या दीदी? रह पाएंगे? अभी दीदी देखिए अभी मानगो से आ गई, उनकी समधन भी साथ में आ गई है। मैं सोच रही थी कि मेरी कथा हो रही है और आप लोग का दर्शन नहीं हो रहा है। कथावाचक भी अपने चाहने वाले को खोजते हैं भाई। वैसे तो सभी जो कथा पंडाल में बैठ गए वो सब उनके प्रेमी भक्त हैं, लेकिन उसमें से भी कोई और ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बड़ा करीब, दिल के करीब हो जाते हैं। तो जब कहीं कथा होती है तो उनकी याद आ जाती है। उसमें आप लोग हैं दीदी, और आप भी। तो ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता।
जो अपने पुण्य जमा, कल मैं क्या कथा बता रही थी कि जिसका पुण्य जमा हो जाता है उसको कभी भगवान दिक्कत नहीं करते। वो एकदम खाने को ना रहे, पहनने को ना रहे, दिक्कत ही दिक्कत हो, लेकिन अचानक उसका पुण्य इतना उदय हो जाता है कि सारी समस्या खत्म हो जाती है और सब अचानक व्यवस्थित हो जाता है। मानव में तो भगवान राम भी जन्म लिए तो उन्हें भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। हमारे कन्हैया जी बांके बिहारी को अपनी माँ के से जन्म लेते ही जुदा होना पड़ा, और जब मैया जसोदा का प्यार मिलने लगा तो फिर उस माँ से भी जुदा होना पड़ा। तो इस मृत लोक का तो ये खासियत है कि इस धराधाम में जो भी आया है उसे इस प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा और कर्म का भोग भोग कर ही जाना पड़ेगा। देखिए, कोयल अपनी भाषा बोलती है। कोयल कितनी काली होती है ना? कोयल जो है अपनी भाषा बोलती है, देखने में एकदम काली कलूटी होती है, लेकिन उसकी आवाज को सुनने के लिए लोग पागल हो जाते हैं और कहते हैं क्या कि कोयल की आवाज कितनी मीठी है। और तोता, अच्छा इतनी सुंदर इसकी आवाज है, मीठी आवाज है, डाल डाल पर कूक रही है, काली कोयल बोल रही है। बगीचे में कुहू कुहू की आवाज निकलती है क्या? इतनी मीठी आवाज निकलती है तो विश्वास नहीं होता कि एक छोटी सी पंछी की गले में इतनी मिठास। एक तोता है, वो दूसरे की भाषा बोलता है। कोयल मीठी भाषा बोलती है तो आजाद घूमती है। कोई इसको पालता है क्या अपने पिंजड़े में? नहीं। लेकिन जो तोता है ये दूसरे की बात भाषा बोलता है ना, वो अपना भाषा कभी नहीं बोलता। तोते के बच्चे को बुलाइए, आप अपने बच्चों से बात करेंगे, तोता भी वही बात करेगा। तो तोता अपनी भाषा नहीं बोलता, इसीलिए पिंजड़े में कैद रहता है। और कोयल जो है मीठी बोलती है, अपनी भाषा बोलती है, अपने दम पे सुरीली आवाज निकालती है, तो वो कहीं बंदी नहीं होती। ये मैं क्यों कह रही हूं आपको? कथा 2-3 चीजें सिखाती है। पहले, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, अब सत्य बोलना बड़ा कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं। सत्य की विजय हमेशा होती है, लेकिन सत्य बोलने वाला व्यक्ति को बड़ा दुख सहना पड़ता है। बात बात में झूठ की दुनिया है। तो कोयल क्या करती है? अपनी भाषा बोलती है, मेहनत करती है, इसलिए आजाद घूमती है। तो आप सच बोलने की कोशिश करें, सत्य बोलें, झूठ का सहारा ना लें, दूसरे की भाषा ना बोलें देखा देखी में। तो कथा क्या करती है? आपको, आपके आचरण को बदलती है। कथा में आप जाते जाते आपका स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। अगर बड़ा ही
कड़क बोलने वाला व्यक्ति भी हो तो फिर धीरे धीरे उसमें मिठास आ जाती है। बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी हो तो वो कथा सुनते सुनते उसमें झूठ बोलने की कम आदत पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, कथा मृत्यु के भय से डर को खत्म कर देती है। जो व्यक्ति कथा सुनता है उसे मरने का गम नहीं होता। कथा में इतनी बात होती है ना कि जिसकी मौत जहां लिखी है वही होगी। अब शकुंतला दीदी अकेले चली गई, फ्लाइट से बेंगलोर गई थी ना, पुणे पहली बार चली गई थी तो हिम्मत की चली गई। हिम्मत होनी चाहिए, इसके पहले तो कभी बैठी ही नहीं थी। तो एक हिम्मत और हौसला होना चाहिए। तो ये हिम्मत कौन देता है? जो दिन भर भजन में, ये बहुत अच्छी राइटर भी हैं, गीत लिखती हैं, भजन लिखती हैं। थोड़ा सा कैमरा दिखाना भैया शकुंतला दी के ऊपर में, ताली हो जाए जरा इनके लिए। ये बड़ी दीदी है हमारी, खूब अच्छे अच्छे भजन गाती हैं। तो हौसला, मेरे भाई बहन, कथा ये बताती है कि आपका अपना कर्म ही आपको मिलेगा। अकेले हम आए हैं तो दो से कैसे मरेंगे साथ में? कभी न कभी तो अकेले रहना ही है इस जीवन में। तो इस जीवन में जब अकेले रहोगे तो भगवान के शरण में पहले से चले जाओ। पता नहीं किसकी टिकट पहले कट जाए, पत्नी की या पति की। तो भक्ति आपको हिम्मत देती है, हौसला देती है।